सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड इवॉल्व। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की बोर्ड्स की? आज हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीटी और थियरम्स थ्योरम, जिसको कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ देता है कि क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको बताइए और समझाइए। सीधा 3 नंबर में। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझेंगे और अच्छे से सारे इसके क्वेश्चन करेंगे। तो हमने टॉपिक ले लिया है अपने स्क्रीन पे और हमने स्टेटमेंट भी लिख लिया है। स्टेटमेंट में क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम रेशियो। अब बोलोगे सर आप हिंदी में समझाओ, क्या है ये इंग्लिश में बता रहे हो? तो हिंदी में ये है कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी। ए बी सी पे हमने एक खींच दी है पैरेलल लाइन डी, जो कि इनके पेट को चीरते हुए जा रही है यहाँ से, और इनके साइड्स के पेट को ऐसे चीरते जा रही है कि ये जो साइड्स को इन्होंने इंटरसेक्ट किया है ना, वो इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करे। मतलब कि जो साइड्स होंगे उन प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। सेम रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी है, वेयर डी ई इज पैरेलल टू बी सी सच दैट ये ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है। स्टेटमेंट बस यही कहता है, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। ये अपने एक ट्रायंगल ले लिया है जो कि ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ हमने इसको तीर मार दिया है डी, जो कि पैरेलल है इसके बी सी के। अगर ये साइड 4 मीटर का होता, ठीक है, और ये साइड 6 मीटर का होता, तो जिस रेशियो में इसने इन दोनों को काटा है ना, उसी रेशियो में इन दोनों को भी काटेगा ये। ठीक है। मतलब ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये बराबर होगा। ठीक है। इस पर हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, वो भी आता है क्वेश्चन में। तो गाइज हम देखते हैं अब इसके प्रूफ को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकते हैं कि स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों बताइए। तो इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग बोर्ड्स के लिए। तो हमने ले लिया है स्क्रीन पे अपने ए बी सी ट्रायंगल डी पैरेलल लाइन है। तो अगर कहीं भी आपको कुछ भी प्रूफ करने के लिए आए ना, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन में क्या दिया हुआ है। ठीक है। पहले आप लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है हमारे पास, और डी ई और बी सी पैरेलल है एक दूसरे के। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाना है। आपको एक ट्रायंगल लेना है, वहाँ पे डी ई पैरेलल करना है, वहाँ पे दिखाना है, ताकि उनको समझ में आए कि इस बच्चे को पता है ये चीज़, और बच्चा पढ़ के आया है सर से, लर्न एंड इवॉल्व चैनल से। ठीक है। ये भी लिख के आ जाना है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम अपने कार्यक्रम पे आएंगे कि कैसे प्रूव कर रहे हैं इसको। प्रूव करने के बाद हम लोग लिखेंगे कंपेयर ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। हम लोग क्या कर रहे हैं? इस ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल को और ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं। आप आई होप आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा इस चीज़ में कि ये ट्रायंगल अलग है और ये पूरा ट्रायंगल अलग है। ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल का एक पार्ट है। ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जो ये एंगल है ए डी ई, ये वाला एंगल ये है, ठीक है, और जो ये वाला एंगल है ए बी सी, ये एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? इसीलिए इक्वल है क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर किसी पैरेलल लाइन को कोई इंटरसेक्ट करता है तो ये अल्टरनेट क्या है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है। ये वाला इक्वल हो जाएगा। सेम इसी तरह ए ई डी ये एंगल और ए सी बी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैंने लिख लिया है ये, और ये दोनों इक्वल हो गए। और ये जो एंगल है एंगल ए, ये कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि हमें पता है दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन आ रहा है। तो अभी हमने ए क्राइटेरिया पढ़ा था, तो उसके हिसाब से जो ये हमारा ट्रायंगल है ए डी ई, ये सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल ए बी सी के। अब हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी का हमें क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिमिलर होने से हमें क्या फ़ायदा है। इसको हमने सिमिलर प्रूव कर लिया है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे स्टेप वाइज आपको लिखना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल पाए। अब हम लोग देखते हैं आगे इससे क्या हमें आउटकम मिलता है।
तो हमने पहले ये देख लिया है ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर है। तो सिमिलरिटी का हमें क्या पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये दोनों जो साइड होंगे ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC हमने ले लिया है। अब हमें पता है AB क्या है, AD प्लस DB है, और AC क्या है, AE प्लस EC है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। AB इज इक्वल्स टू AD प्लस DB, ठीक है, और AC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC। देयरफॉर AD अपॉन AB, अब इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। AD अपॉन AB का वैल्यू हमने रख लिया AD प्लस DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC का वैल्यू हमने रख लिया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD इंटू AE प्लस EC प्लस AE इंटू AD प्लस DB, ठीक है। इतना आ गया। फिर इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा AD इंटू AE प्लस AD इंटू EC इज इक्वल्स टू AE इंटू AD प्लस AE इंटू DB। अब हम ये देख पा रहे हैं AD इंटू AE करो या AE इंटू AD करो, दोनों तो सेम ही होगा। तो ये इधर प्लस में, इस साइड जाएगा माइनस में होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देयर तो ये हो जाएगा हमारे पास AD इंटू EC इज इक्वल्स टू AE इंटू DB। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हैंस प्रूव्ड। हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव यही ही करना था कि ये अगर किसी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों जो भाग में उसको डिवाइड करेंगे वो प्रोपोर्शनेट होंगे। तो हमारे पास प्रूफ आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आएंगे। इसको अच्छे से बाय हार्ट कर ले, और ऐसे ही डेली प्रूफ देखने के लिए और अच्छे अच्छे चीज़ों को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।